अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 24 अप्रैल है, हफ्ता सन 2021। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी बताया था ऑक्सीजन कितनी अहमियत रखती है कोविड के लिए, और भारत में हमने देखा बड़ी शदीद किल्लत थी, लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। हुकूमत ने ये कहा है कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में बड़ा शदीद इजाफ़ा हो रहा है और उसके नतीजे में हॉस्पिटल्स पर बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई शहरों से इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि हॉस्पिटल में अगर 50 बेड हैं तो वहाँ पर 200-300 मरीज़ आ गए हैं। KPK में, मानसेरा में, सेंट्रल हॉस्पिटल में उनका जो है उसमें डॉक्टर्स भाग गए हैं छोड़ के, और वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं इसलिए कि ऑक्सीजन की कमी है। और एक मरीज़ आता है तो उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, जब वो दूसरा मरीज़ आता है तो उसके लवाहकीन आ जाते हैं। सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील की, जो NCOC कह रही है, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कह रहे हैं, सारे का सारा जो ये मामला है उस पर गौर करना और ये अपने आप को जो हजूम है उसमें ना ले जाना, ये बहुत ज़रूरी है। पहली दफ़ा लगा है कि कुछ नून लीग की क़यादत ने भी इसी जज्बे का इजहार किया है। मरीम नवाज़ साहबा ने जो कराची जाने का इरादा मुलतवी किया है कोविड की वजह से, बड़ा ये ज़बरदस्त फ़ैसला है और इसको वेलकम किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी से भी यही इल्तमास की जा रही है कि वो उन्होंने जो बड़ा जलसा जिसमें सारी क़यादत शिरकत करेगी कराची के ज़िमनी इंतखाब में, कि वो ना करें, क्योंकि कोविड जो है वो बहुत खौफनाक तेज़ी से फैल रहा है। ये पहले 11% था इसका जो रेशो था, अब ये 15 से भी बढ़ गया, 15% से भी बढ़ गया। पिछले साल से जून से जब से कोविड की लहर आई थी, जो कल का दिन गुजरा वो सबसे डेडलीस्ट दिन था। एक दिन में 157 जो अफराद हैं वो कोविड की नज़र हुए, कोरोना की नज़र हुए। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो हॉस्पिटल्स में दबाव है। NCOC ने आज इस बात का जायज़ा भी लिया है। 90% जो प्रोडक्शन थी ऑक्सीजन बनाने की उसको 100% कर दिया गया। और लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल्स पर इतना दबाव है, जिस अंदाज में वेंटिलेटर्स पर हैं लोग और हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, ये बिल्कुल अल्लाह ना करे कि कहीं हिंदुस्तान वाली सिचुएशन हो जाए जहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ना कि मौत सड़कों पर रक्स कर रही है, भारत में इस वक्त मौत सड़कों पर रक्स करती हुई आपको नज़र आ रही है। एक दिन में 3.5 लाख अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं, पॉजिटिव उनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और जो मरने वालों की तादाद है एक दिन में 2000 लोग। और अभी तो इंडिया जो है वो कोई अमेरिका की तरह उसका सिस्टम सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि पता चल सके कितने लोग मर रहे हैं। लोग सड़कों पे गिर के मर रहे हैं और बिल्कुल जो रक्षों में, गाड़ियों में, हॉस्पिटल्स के दरवाज़ों पर लोगों की जो लाशें हैं वो पड़ी हैं। इस कदर खौफनाक सूरत हाल है। और यहाँ पर पाकिस्तान में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 100 से 110 टन जो है वो पर डे है, लेकिन क्योंकि ये हमारी कंजम्पशन है। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि जो इसकी डिमांड आ रही है वो 300 टन पर डे तक चली गई है और अभी हम कैपेसिटी पे चले गए हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इसी तरह, इसी रफ्तार से इजाफा होता रहा तो हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल आए कि हमारे प्यारे हमारे सामने ऑक्सीजन की कमी का शिकार हों। आप अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए। ये बड़ा खौफनाक वक्त है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है SOPs पर पूरा अमल दरामद करें। बल्कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मैं आज मेरी कई डॉक्टरों से भी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको पाबंदी लगा देनी चाहिए, टोटल लोग अपने घरों में बंद हो जाएं, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कोरोना का, जो वायरस जिसके अंदर है, 14 दिन जो हैं, अगर वो आप क्वारंटाइन में रह लेते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो वायरस जो है वो ख़त्म हो गई है। वायरस को सर्वाइव करने के लिए नया होस्ट चाहिए। अगर 14 दिन आप अंदर हैं, क्वारंटाइन में हैं, घर के अंदर हैं, किसी से मिल नहीं रहे, तो वो वायरस किसी के पास नहीं गया तो वो वायरस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर वो वायरस किसी और के पास चला जाए तो फिर उसका इंक्यूबेशन टाइम वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो होस्ट जो है, इंसान जो है, अगर ये वायरस को ना मिले तो ये इसका खात्मा हो सकता है। 14 दिनों में, 18 दिनों में
70-80% जो कोरोना है उसका ख़ात्मा हो सकता है। इसलिए ये जो लॉकडाउन है ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन जो है उसमें अब 5 लाख डोज़ आई है, कल 10 लाख डोज़ आने वाली है। ये जो साइनोवैक है, चाइना की जो वैक्सीन है, लेकिन जाहिर है इसके 2 डोज़ हैं। पहला डोज़ आपको लगेगा, 21 दिन के बाद आपको दूसरा डोज़ लगेगा, उसके 1 हफ्ते के बाद कम से कम आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे जो कोरोना से आपको बचा सकेंगे। तो वो भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और हमारी पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है। चलें उसमें से अगर आप जो 7-8 करोड़ वो लोग निकाल दें जो अभी कोरोना के लिए क्वालिफाई नहीं करते, जिनकी एज 18 साल से कम है, लेकिन 12-13 करोड़ लोगों के लिए तो जिस रफ्तार से वैक्सीन आ रही है ये तो अभी कई महीने चाहिए, इतने वसाइल नहीं हैं इतने, और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं ला पा रहा। फिर दूसरा, देहातों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, वहाँ पे लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो वो कोरोना की वैक्सीन कौन लगाएगा? एक बड़ी ये गंभीर सूरत हाल है और इसमें उलमा का काम है। और दूसरी एक बात देखें, ये रमज़ान शरीफ है, आप मसाजिद में जो जाके नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, आप घर में नमाज़ पढ़ लें। जो आपके मुलाजिम घर में काम करते हैं उनको भी आप कहें कि वो घरों में ही करें, मुलाजमत करें। एक बंदा जाए बाहर और मास्क पहन के जाए, और जब वापस आए घर के अंदर तो भी जो सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल किया जाए, स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए। ये चीज़ें नहायत ज़रूरी हैं। इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं, ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, हॉस्पिटल्स में कमी आ सकती है। अब जो कम अज़ कम इंडस्ट्री तो बंद होगी, इसलिए कि बहुत सारी ऑक्सीजन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को जाती है। तो अब हुकूमत ने इस बात को संजीदगी से गौर किया। पहले तो जो उसकी प्रोडक्शन थी 90% से बढ़ा के उसको 100, अब पूरी कैपेसिटी पे चली गई ऑक्सीजन प्रोडक्शन। लेकिन ये डिमांड बढ़ जाएगी, 300 टन पर डे की जो है, अगर ये 350-400 टन पर डे हुई तो शॉर्टेज आएगी। और उस शॉर्टेज में जो कोरोना का मरीज़ है उसको ज़रूरी है ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन। घरों में जो सिलेंडर है वो भी काम नहीं करता। हाई फ्लो ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स में मिलती है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स भाग गए हैं मुख्तलिफ छोटे शहरों में, जहाँ पर एक तरह की हंगामा आई हुई है, इसलिए कि जगह नहीं है। इस्लामाबाद में यहाँ पिम्स कैपेसिटी पे चला गया, पॉलीक्लिनिक कैपेसिटी पे चला गया, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो कैपेसिटी पे चले गए हैं। इस पर तवज्जो दें, बहुत ज़रूरी है। इसको समझें, इस सारी सूरत हाल को। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है, ये बड़ा संगीन वक्त है। अपने पड़ोसियों का ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, नमाज मसाजिद में ना पढ़ें, घरों में पढ़ें। अब जुमा जो है उसको भी ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चंद लोग पढ़ लें जुमा जाके। अल्लाह ताला जानता है नीयतों के हाल, अल्लाह ताला जानता है। उससे आप घरों में बैठकर कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। ये वबा का टाइम है, इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी से सारे काम करने हैं। अगर आप ज़िम्मेदारी से इसको नहीं करेंगे तो जो ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक ख़बरें हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो नया वायरस है, ये बहुत सारी जगहों पे जो टेस्ट किया जा रहा है, उस टेस्ट में ये पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। ये पहले टेस्ट में पता नहीं लग रहा, फिर जब ब्लड का टेस्ट होता है HRCT, उसमें पता चलता है, एक्सरे में पता चलता है कि आपको कोरोना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत सारे ममालिक ने फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब भी नहीं जा सकते हम लोग, कनाडा भी नहीं जा सकते। हर जगह पर जो है ना वो पाबंदियाँ लगा दी गई हैं फ़्लाइट्स की। और आने वाले दिनों में ये ऐसा लग रहा है कि ये फ़्लाइट्स मज़ीद इसमें आएगी, सख्ती आएगी। तो इसलिए अगर आपने बाहर जाने का प्लान किया हुआ था तो ये सोच लें कि अगर आप बाहर जाते हैं तो कहीं वहाँ पे स्टक ना हो जाएं। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी देख लें इसको। ये एक मुश्किल वक्त है। और पाकिस्तान ने कोरोना की पहली जो 2 लहरें थी उस पर बड़ा अच्छा उस पर कंट्रोल किया था, लेकिन ये जो तीसरी वेव है बड़ी खौफनाक है और उसमें लोगों ने इसको इतना संजीदगी से नहीं लिया। खुदा के लिए संजीदा हो जाएं। पड़ोसी मुल्क को आप देखें, इसमें एक और अच्छी बात ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है इंडियन नेशन के लिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और उसके बाद ईदी ने भी ये बात कही है, हमारे वुज़रा ने भी ट्वीट किए हैं। क्योंकि देखें, जो आम आदमी है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, उसका रियासती और हुकूमती पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो आम आदमी के साथ इजहार मोहब्बत करना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इलाके में, ये इस खित्ते में पीस लाएगा, इस खित्ते में बेहतरी लाएगा।
और ये बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है। तो जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हर सिचुएशन में कोई ना कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकालता है, तो शायद ये कोरोना एक वजह बन जाए, ये जो डेडलीस्ट है, ये जो वबा कि जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग नज़दीक आ जाएं एक दूसरे के, और खुदा करे कि जो हमारे दूसरे मसाइल हैं उनको हल करने में हमें मदद मिले और उस तरफ हमारी सोच अप्रोच चली जाए। लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए, सबके लिए कि जो T20 जो है सीरीज़ वर्ल्ड कप जो है T20 जो भारत में होना था, कोरोना अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा, इसी तरीके से चलता रहा, तो ऐसा लग रहा है कि उसका इनेकाद भी ख़तरे में है, वो भी शायद ना हो सके। बहरहाल आपको अपडेट देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, विटामिन का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को बचा के रखिए, और जहाँ पर बहुत अननेसेसरी हजूम है वहाँ पर मत जाइए। अपने आप को ज़रा थोड़ा अलहदगी में, आइसोलेशन में रखें, और दुआ करें अल्लाह से कि इस मुसीबत का हल निकल आए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में ताज़ा तरीन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने